तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने नया कप्तान चुनकर एक बड़ा संकेत दे दिया है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि कप्तान कौन बना, सवाल ये है कि क्या ये टीम नए नेतृत्व के साथ खिताब तक पहुंच सकती है। क्या ईशान किशन सिर्फ नाम के कप्तान साबित होंगे, या फिर वही खिलाड़ी बनेंगे जो इस टीम की दिशा और किस्मत दोनों बदल देंगे। क्योंकि कप्तानी का ताज सिर पर रखना आसान होता है, लेकिन उम्मीदों का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब हर फैन की नजर सिर्फ इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या ईशान किशन अपनी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद को नई ऊंचाई तक ले जा पाएंगे, या फिर यह फैसला मैदान पर आकर एक बड़ी परीक्षा बन जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दिल से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप क्रिकेट की ऐसी ही ताजा, दमदार और सीधे मुद्दे पर बात करने वाली खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए और घंटी भी जरूर दबा दीजिए। और कमेंट में अभी से बताइए कि आपके हिसाब से ईशान किशन कप्तानी के लिए सही चेहरा है या नहीं। कप्तान वही नहीं होता जो टॉस के समय मैदान पर खड़ा हो। कप्तान वह होता है जो मुश्किल पल में टीम को संभाले, दबाव के समय फैसले ले और जब मुकाबला फिसलता हुआ दिखे तो उसे वापस खींच लाए। अब यही जिम्मेदारी ईशान किशन के कंधों पर है। अब जरा टीम के संतुलन को समझिए। सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी दिखाई देती है। अगर शुरुआत में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसी जोड़ी मैदान पर उतरती है तो विरोधी टीम पर पहले ही पल से दबाव बन सकता है। अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ समय में यह साबित किया है कि वह सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं बल्कि लगातार असर छोड़ने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास है, उनकी नीयत साफ है और वह शुरुआत से ही रणगति को तेज रखने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड ऐसे बल्लेबाज हैं, वह अगर लय में आ जाएं तो कुछ ही देर में मैच का रुख पलट सकता है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ट्रेविस हेड हर तरह के आक्रमण के खिलाफ खुलकर खेलने का मादा रखते हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत में जम गए तो फिर हैदराबाद की टीम शुरुआती ओवरों में ही मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ सकती है। ऐसे में कप्तान के तौर पर ईशान किशन के पास एक बड़ी राहत यह रहेगी कि उनके पास ऊपर के क्रम में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो मैच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं मध्यक्रम पर, जहां ईशान किशन की भूमिका और भी अहम हो जाती है। वह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो टीम की जरूरत के हिसाब से अपने खेल का रंग बदल सकते हैं। अगर टीम को तेज शुरुआत के बाद गति बनाए रखनी हो तो वह काम कर सकते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाए तो वह पारी को संभालते हुए मुकाबले को फिर से संतुलन में ला सकते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें खास बनाती है। मध्यक्रम में हेनरिक क्लासेन की मौजूदगी किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सहारा होती है। सीमित ओवरों के खेल में वह उन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जो कुछ ही गेंदों में पूरे मैच का रंग बदल सकते हैं। खासकर जब टीम को तेजी से रन चाहिए हो, तब क्लासेन का बल्ला किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर भारी पड़ सकता है। वह स्पिन के खिलाफ बेहद मजबूत माने जाते हैं और बीच के ओवरों में रन गति गिरने नहीं देते। इसके बाद अगर टीम में लियाम लिविंगस्टोन जैसा खिलाड़ी भी हो तो फिर बल्लेबाजी और भी खतरनाक दिखाई देती है। वह सिर्फ लंबे शॉट खेलन ए वाले बल्लेबाज नहीं है बल्कि दबाव भरे पलों में तेजी से मुकाबला पलटने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी हाथ बंटा सकते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी कप्तान को बहुत आजादी देती है। अब बात गेंदबाजी की करें तो यही वो विभाग है जो किसी भी टीम को खिताब दिलाने में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर पैट कमिंस उपलब्ध रहते हैं तो गेंदबाजी आक्रमण को बहुत मजबूती मिलती है। वह नई गेंद से असर डाल सकते हैं, बीच के ओवरों में नियंत्रण दे सकते हैं और आखिर में भी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोक सकते हैं। साथ ही उनका अनुभव टीम के बाकी गेंदबाजों को भी सहारा देता है। लेकिन जब कप्तानी ईशान किशन के हाथ में होगी तब सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि वो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, किस समय बदलाव करते हैं, किस खिलाड़ी पर भरोसा जताते हैं और दबाव की स्थिति में कितनी समझदारी दिखाते हैं। हर्षल पटेल जैसे गेंदबाज टीम को आखिर के ओवरों में मजबूती दे सकते हैं। उनकी विविधता और धीमी गेंदें बल्लेबाजों की लय बिगाड़ सकती है। अगर साथ में एक अनुभवी तेज गेंदबाज और एक असरदार स्पिनर भी अच्छा साथ दें तो फिर गेंदबाजी आक्रमण संतुलित हो जाता है। लेकिन गेंदबाज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, असली बात यह होती है कि कप्तान उन्हें किस तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए ईशान किशन की कप्तानी का असली मूल्यांकन सिर्फ उनकी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि उनके फैसलों से भी होगा। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस नए कप्तान के साथ खिताब जीत सकती है? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना। इतना जरूर कहा जा सकता है कि टीम के पास क्षमता पूरी है, बल्लेबाजी में दम है, मध्यक्रम में गहराई है, आक्रमण में विस्फोटक खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी में असर डालने वाले नाम मौजूद हैं। ऐसे में अगर कप्तानी सही दिशा में रही, फैसले समय पर लिए गए और बड़े खिलाड़ी अपने स्तर के मुताबिक प्रदर्शन कर गए तो हैदराबाद इस सीजन की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जा सकती है। क्या आपके हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद नए कप्तान के साथ खिताब जीत सकती है?
क्या ईशान किशन इस जिम्मेदारी के लिए सही खिलाड़ी हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही दमदार क्रिकेट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।